गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी मेधा का जो लेसन 7 है कबीर के दोहे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने लेसन 8 के आपको हार्ड वर्ड्स क्या कर दिए हैं, प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, कुछ लोगों का कहना था कि आपने लेसन 8 का हार्ड वर्ड क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया है, और लेसन 7 के क्वेश्चन आंसर नहीं राइट कराए हैं। ऐसा क्यों? अगर लेसन 7 के क्वेश्चन आंसर राइट नहीं कराए हैं तो आपको लेसन 8 का जो हार्ड वर्ड मीनिंग है उसको सेंड नहीं करना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स का जो लेसन 7 है वो दोहा है। ठीक है, और आप लोग को जब ऑनलाइन क्लास के लिए इनवाइट किया जाता है तो अपन लोग ऑनलाइन क्लास लेते ही नहीं है। तो ये बताइए, जब तक दोहे का अर्थ नहीं क्लियर रहेगा तब तक मैं आगे कैसे बता सकूँगा, इसका क्वेश्चन आंसर कैसे करा सकूँगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी का अर्थ जानकर ही हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस लेसन को लिखा है कबीरदास जी ने। कबीरदास भक्ति काल की जो निर्गुण भक्ति धारा है उससे संबंधित है। ठीक, कबीरदास के जन्म के बारे में हम बात करें तो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे और इनका पालन पोषण नीरू और नियमा नामक 2 दंपति जुलाहों ने क्या किया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके दोहे के बारे में डिस्कस करते हैं। 1455 गए चंद्रवार ठाठ भय, जेठ सुदी बरसाइत को पूरन मासी प्रकट भय। कबीरदास के जन्म को लेकर ऐसा कहा जाता है कि संवत 1455 में सोमवार के दिन और जेठ के महीने में, ठीक है, पूर्णमासी के दिन कबीरदास जी इस धरती पे अवतरित हुए। 7 समंदर की मसी करो, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की महिमा इतनी अनंत है, इतनी अपार है कि यदि हम क्या करें, जो 7 समुंदर है उनको स्याही बना लें। ठीक है, और क्या करें, वन में जितनी लकड़ियाँ हैं उनसे क्या कर दो, लेखनी बना दें। ठीक है, पूरी धरती को कागज़ बना दें, तब भी हम भगवान की महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा का कोई सीमा विस्तार नहीं है, वो इतना अनंत है। ठीक है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे ऊपर विपत्ति पड़ती है, परेशानी पड़ती है, तो हम भगवान का स्मरण करना स्टार्ट करते हैं, भगवान को याद करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वही जब हमारे पास सुख होता है, हम सुखी होते हैं, तब भगवान को याद नहीं करते हैं। तो अगर अपने सुख के दिनों में भी हम भगवान को याद कर लें तो हमें कभी दुख होएगा ही नहीं। ठीक है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख स्वभाव, सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। ठीक है, साधु ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो, जिसका स्वभाव हो वो ऐसा हो कि वो किसी के भी साथ मिले तो क्या करे, मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि साधु ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर भेदभाव, जाति पात भेद, आडंबर, सामाजिक आडंबर है, ये सब नहीं होने चाहिए। ठीक है, जिससे वो क्या हो, जिसके सानिध्य में आए, जिसके संपर्क में आए, सबको अपने में रमा ले, अपने में ही समाहित कर ले। नेक्स्ट इसलिए, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे आचार व्यवहार, हमारी बातों पर, हमारे खान पान रहन सहन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही हमारा क्या होगा, मन होगा, और जैसा ही हम पानी पिएंगे वैसी हमारी क्या होगी, वाणी होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सात्विक भोजन खाते हैं तो हमारा जो विचार होगा वो सात्विक ही होगा, और हमारी जो वाणी होगी उसमें मधुरता ही होगी। ठीक है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे सामने मेरे गुरु और भगवान गोविंद यानी भगवान दोनों खड़े हैं, तो मैं किसके पैर लागूं, किसके पैर पहले बढ़ूं। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे पहले मैं अपने उस गुरु के चरणों को छूना चाहूँगा, उस गुरु को चरणों को स्पर्श करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे क्या किया, भगवान तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त किया, भगवान तक पहुँचने का राह बताया।